कहानी एक लड़की की जिसका नाम मारिया था। वो अपनी माँ के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो ना ज्यादा लंबी थी, ना बहुत छोटी, ना बहुत ज्यादा जवान थी और ना ही बूढ़ी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं दिखती थी। मारिया एक एवरेज वोमैन थी। उसकी लाइफ बड़ी बोर थी। रोज सुबह उठती, नाश्ते के बाद ऑफिस चली जाती। ऑफिस में कोई लिफ्ट करवाता, न रास्ते में न घर में। उसकी लाइफ जितनी बोरिंग थी उतनी ही उसकी सोच भी बोरिंग थी। वो खुद को एवरेज से बहुत कम समझती थी, क्योंकि उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाता था, क्योंकि उसे कोई अहमियत नहीं देता था। तो इस वजह से वो खुद को भी ऐसा ही समझती थी। वो समझती थी कि वो खूबसूरत नहीं है। वो समझती थी कि वो अब बूढ़ी होने वाली है। वो समझती थी कि वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखती कि उसकी शादी हो जाए। इस तरह की बहुत सी चीजें थी जो वो समझती थी अपने बारे में। उसकी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही थी। वक्त गुजर रहा था। एक दिन जब सुबह वो अपने ऑफिस के लिए निकली, उसकी नजर एक दुकान पे पड़ी जो कि टोपियों की दुकान थी। वहाँ बड़ी खूबसूरत टोपियां बिक रही थी। दुकान ने इसे अट्रैक्ट किया। दुकान इसे अच्छी नजर आई तो ये भी उसमें दाखिल हो गई। छोटी सी बच्ची अपने लिए हैट खरीद रही है। उसकी वालदा उसे हैट पहना रही है। शॉप में और भी बहुत से लोग अपने लिए टोपियां पसंद कर रहे थे। मारिया ने भी टोपियां पसंद करना शुरू की। एक टोपी उठाई, सर पे रखी, दूसरी उठाई, सर पे रखी। एक आखिर उसे पसंद आ गई। मारिया ने वो टोपी अपने सर पे रखी और आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखती है तो थोड़ी सी बली महसूस हुई कि टोपी शायद उसके साथ अच्छी लग रही है। वापस पीछे मुड़ती है तो वो बच्ची जो अपनी वालदा के साथ एक टोपी खरीदने आई थी, उसने देखते ही कहा, मामा मामा वो देखें, उनके साथ कितनी प्यारी टोपी लग रही है। उसकी माँ ने भी इसे कहा मारिया को कि ये टोपी आपके साथ बहुत प्यारी लग रही है, आपको खरीद लेनी चाहिए। वो काउंटर के पास पहुंची तो काउंटर वाले ने भी कहा कि आपके साथ मैम टोपी बहुत अच्छी लग रही है, आपके साथ सूट करती है, आपको खरीद लेनी चाहिए, आपको खरीद लेनी चाहिए। मारिया ने डिसाइड किया कि टोपी खरीद लूं, आज मेरे साथ बहुत अच्छी लग रही है, सभी तारीफ कर रहे हैं, कभी किसी ने तारीफ नहीं की तो ले लेनी चाहिए। उसने वहां से वो टोपी खरीदी और निकल पड़ी। मारिया वो टोपी पहन के चली गई ऑफिस। मारिया की लाइफ में पहली दफा ऐसा हुआ कि ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे सलाम किया, उसके लिए दरवाजा खोला, उसे वेलकम किया। वो अंदर गई। सामने जो भी लड़का आता, जो भी लड़की आती, उसकी तारीफ करते, कहते आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। ऑफिस में जो भी उसे मिलता मारिया को उसकी तारीफ करता, कहता आप खूबसूरत लग रही हैं, आप अच्छी लग रही हैं। सारे उसे वेलकम कर रहे थे। ऑफिस में सभी उससे खुश होकर मिल रहे थे। यहाँ तक कि उसके अपने बॉस ने उसे डिनर पे भी बुला लिया। आज उसका दिन बिल्कुल डिफरेंट जा रहा था। सभी उसकी तारीफें कर रहे, सभी उसको अहमियत दे रहे, जो कि पहले कभी ना हुआ था। वो बड़ी खुश थी कि आज इस टोपी की वजह से मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। सारे मेरी तारीफें कर रहे हैं, मेरा दिन बन गया आज का। खैर वो डिनर के बाद वापस घर के लिए निकली। जब टैक्सी रोकने के लिए हाथ बढ़ाया तो 3-4 गाड़ियां आ रुकी। वो एक में बैठी घर पहुंच गई। मारिया घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसका इस्तकबाल किया, उसे वेलकम किया। माँ ने पूछा, बेटा आज बहुत खुश लग रही हो, क्या वजह है आज? मारिया ने जवाब दिया, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है आज का, आज मैं बहुत खुश थी, आज सभी ने मेरी तारीफें की, मैं बहुत खुश थी, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ इस वजह से। और मेरे इस सारी खुशी और इस सारे अच्छे दिन की वजह ये मेरी टोपी है। ये क्या? मारिया जब अपना हाथ सर पे लेके गई तो सर पे कोई टोपी ना थी। हाँ पूछने लगी, कहाँ है टोपी? कौन सी टोपी? मारिया सोचों में गुमा हुई कि टोपी कहाँ रह गई। अभी जो कार पे आई थी उस पे रह गई, खाना खाने जो गई थी वहां रह गई, ऑफिस में रह गई। सोच में पड़ी रही। मारिया ये सोच ही रही थी कि कहाँ टोपी रह गई। आखिर उसे याद आया, ओ हाँ, सुबह जिस शॉप से मैंने टोपी खरीदनी थी वहां से मैंने टोपी ली थी। जब काउंटर पे मैंने पैसे दिए थे ना, वहां टोपी भूल गई मैं। ओह ये क्या? मतलब ये सारा दिन जो गुजरा ये उस टोपी की वजह से अच्छा नहीं गुजरा। टोपी तो मैंने पहनी नहीं थी। जी हाँ, मारिया का वो खूबसूरत जो दिन गुजरा था, जिसकी वजह से वो खुश थी, वो उस टोपी की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने मारिया का जो सारा दिन अच्छा गुजरा था उस टोपी की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ पॉजिटिव टॉक की वजह से, बल्कि उसकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से अपने साथ वो बात मुस्बित कर रही थी। उसने सुबह जब टोपी पहनी तो उसे महसूस हुआ कि वो खूबसूरत लग रही है। लोगों की तारीफ की वजह से उसे लगा कि वो खूबसूरत लग रही है, तो उसने समझा इस टोपी की वजह से मैं खूबसूरत लग रही हूं। उसका अपने ऊपर एतमाद बढ़ा। उसने अपने साथ मुस्बत बात की थी। जी हाँ, उसने जो अपने साथ मुस्बत बात की थी उसकी वजह से उसका सारा दिन बदल गया, उसकी लाइफ बदल गई। ऐसा दिन उसकी लाइफ में नहीं गुजरा था। मारिया जिसकी लाइफ बोरिंग थी, मारिया जिसे कोई अहमियत नहीं देता था, आज उसका सारा दिन खूबसूरत गुजरा था। और उसकी वजह वो टोपी भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ
उसके अपने साथ की गई मुस्बित बातें थी। हम सभी बातें करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम दिन में लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सबसे ज्यादा अहम बात और सबसे ज्यादा जो बात करते हैं वो अपने साथ करते हैं। आप खुद को क्या समझते हैं? आप जब खुद से बात करते हैं तो क्या करते हैं? आप लोगों को अहमियत देते हैं, लोग आपको अहमियत देते हैं। आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में मसाइल हैं, लेकिन आप उन मसाइल को कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लोग हमें हजारों बातें कहें, लेकिन लोग आपको हजारों बातें कहें, लेकिन आप अपने आप को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को बदलना है, आपको अपने साथ मुस्बत बातें करनी होंगी। अपने आप को ये एहसास दिलाना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने ऊपर एतमाद करें। जितना एतमाद आपको दूसरों पे है ना, इतना अपने आप पे करें, तो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। आपका हर आता दिन उस मारिया की तरह एक अच्छा दिन गुजर सकता है। आप बदसूरत हैं ये दुनिया कह सकती है, लेकिन आप खूबसूरत हैं और खूबसूरत बन सकते हैं सिर्फ अपने आप को कहने से। आपकी जिंदगी मुश्किल है ये दुनिया कहती होगी, लेकिन आपकी जिंदगी आसान हो सकती है सिर्फ आप खुद को कहें अगर तो, सिर्फ आपके अपने खुद से कहने से, सिर्फ आप अगर खुद ये मान लें तो। आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बस खुद पे एतमाद करना है आपको। अपने ऊपर एतमाद कीजिए, अपने साथ मुस्बत बातें कीजिए। आपकी लाइफ आसान नहीं, बहुत आसान हो जाएगी। इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।